शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और आज 11 अप्रैल है और मैं प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी राम राम, विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम, मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, नन्हे मुन्ने सारे बाल बच्चों को राम राम। संगत जी, जब हम कुछ सीखते हैं और फिर हमसे वो चीज़ छूट जाता है तो गुरुजी हमें फिर से रिमाइंड करते हैं कि ये गलती ना करी, इसको फिर से दोहराई, और इसके लिए वो हमें बार बार कुछ समझाते हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे माँ बाप चाहते हैं ना कि उनके बच्चे हमेशा उनकी बात माने, एक तरह से, और हमें अच्छा लगता है ना कि हमारे बच्चे हर दिन संस्कारी बच्चे की तरह रहें, अच्छी आदतें करें। और बस एक चीज़ याद रखने की बात है कि अगर आपको कोई काम ऐसा आप कर रहे हैं चोरी छिपे, होता है ना, कितने काम हम लगता है कि हमें तो कोई नहीं दिख रहा है, कर लेते हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, कुछ छुपा के करने टाइप काम। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर अब तो हमारे मन के अंदर गुरुजी बैठे हैं, तो आपके वो बहुत बुरे कर्मों में से चले जाएंगे, क्योंकि आप रब को दिखा के वो काम कर रहे हो। फिर भी अगर आप कर रहे हो, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उन कर्मों को भी गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दिया करो। उनको कह दिया करो कि मुझसे नहीं संभल रहा है, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ इससे, आप ही इसको संभालो। लेकिन उन्हें कहो ज़रूर। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत प्यारी आदत एक बचपन से लगी हुई थी, धरती माँ को प्रणाम करने की। वो आदत तो चलती रही, लेकिन दूसरी आदत जो मेरे गुरुजी से जुड़ने के बाद लगी थी कि सुबह सुबह पाँच पाँच संतों का नाम लेने की। संत इन द सेंस मैं 5 गुरुओं का नाम लेती थी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु भवदीप सिंह जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी, और इसके साथ भक्तों के नाम मैं लेती थी कि जय हनुमान जी, जय भक्त प्रहलाद, जय भक्त ध्रुव। और इसके साथ ही 5 सतियों के नाम मैं लेती थी कि अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरणे नित्यम सर्वपातक नाशिनी। तो ये मेरा एक रूटीन था। और इसके बाद मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती थी, एक ओंकार मूल मंत्र करती थी, और सारा उनको अर्पित करके दिनचर्या फिर उठती थी। तो सीक्वेंस क्या होता है कि जब आप उठो बेड से, तो सबसे पहले अपनी ज़मीन को प्रणाम करो और फिर उसी बेड पे बैठ के थोड़ी देर नाम ले लो, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। फिर आप अपने पूरे रूटीन पे चाहे लगो ना लगो, जो जो भी करना है आप करो। लेकिन वो जो 2 मिनट का टाइम होता है ना, वो हमें इतना पावर पैक कर देता है कि हम पे कोई आ जाती है ना, तो वो संत खड़े हो जाते हैं, हमारे गुरु खड़े हो जाते हैं, वैसे भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको लगता है कि उठते ही मेरे बच्चे ने मुझे याद किया था, मैं तो इसके पास जाऊँगा ही जाऊँगा। भक्त हनुमान दौड़ के आ जाते हैं और हमारे अंदर में वो शक्ति जागृत करते हैं। हनुमान आएंगे तो श्री राम आएंगे, तो हम विष्णु के संरक्षण में हो जाते हैं। और जब सतियों का नाम आता है तो हमारे पति की सुरक्षा कवच बनती है। कि वो क्या होता है ना कि जब हम सती का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर में पतिव्रता का गुण बहुत 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 ज़्यादा जागृत होता है, और उसके बाद हम प्रोटेक्शन शील्ड और ज़्यादा अच्छे से बन सकते हैं अपने पति की। तो संगत जी, ये सारी आदतें मेरी ना बीच में छूट गई थी। सिर्फ धरती माता को प्रणाम करती थी, उठ जाती थी। तो कल मुझे गुरुजी ने याद दिलाया कि तू की भूलती जा रही है, तो कितना सोना तेरा स्वभाव था, तू की करती सी, और तेरा एक छोटा सा जो छोटी सी जो तेरी प्रार्थना होती सी ना, वो बड़ी असरदार होती सी हर संगत के लिए। तो तू ऐ कीता कर,
और फिर उन्होंने मेरा ही सत्संग मुझे खुद से सुना दिया। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, कल तो गुरुजी ने मुझे इतना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, हर एक चीज़ मुझे समझाया, हर एक चीज़ मुझे बुझाया। और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस बीच में क्यों ऐसा होता है कि मेरे सामने में माँ काली का इतना सारा स्वरूप आ रहा है रैंडमली। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक आंटी का सत्संग सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गुरुजी की लीला थी, क्योंकि गुरुजी ने उनको कहा था कि मैं ते माँ काली तेरे घर आवांगे, ते तेरा कल्याण करेंगे। और एक दिन उनको लगा था कि उनके अंदर ही माँ काली आ गई हैं। और जैसे मैंने उस दिन माँ को काली के रूप में चेंज होते देखा था सपने में। संगत जी, गुरुजी हर चीज़ बतलाते हैं, हर चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं। और हमें इस चीज़ का भान कराते हैं कि देख कि भी मैंने तेनू ब्लेस किया, कि भी मैंने तेनू ख्याल रखा, तो शुक्राना कर, तो शुक्राना कर। संगत जी, छोटी से छोटी चीज़ जो कि हम किसी से नहीं शेयर करते हैं, हमारे खुद को भी नहीं पता होता है, वो भी गुरुजी हमें सत्संग के द्वारा जब हमारी ही कहानी किसी और संगत के द्वारा हमारे सामने लाते हैं ना, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सच में हम सचखंड में जी रहे हैं। मेरा जो अभी पेन है, वो कहाँ का पेन है वो मैं किसी को नहीं बताती हूँ कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है। बार बार वॉशरूम जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और बस मेरे मन में यही आया था कि इसका रीज़न क्या होगा। ठीक है, नज़र कट रही है, समझ रही हूँ, नेगेटिविटी हट रही है मेरे थ्रू, लेकिन रीज़न क्या है? कुछ तो रीज़न होगा ना कि शरीर की भी कोई दिक्कत है जो बाहर हो रही है। तो गुरुजी के सामने ये चीज़ मन में बस आया था, कहा नहीं था गुरुजी से भी। तो कल एक हीलिंग मैसेज ऑफ गुरुजी करके मेरे सामने में कुछ आता है, और उसमें एक आंटी का सत्संग आता है। और वो आंटी बताती हैं कि अ, उनकी जो मम्मा थी, उनके पेट में उनकी आँत की प्रॉब्लम थी। नहीं, मम्मा नहीं, उनके पापा के आँत की प्रॉब्लम थी। और जब भी वो बड़े मंदिर गए थे, तो उन्होंने गुरुजी के चरण दबाए थे। चरण दबाने के बाद उन्होंने अ, उनके पिता ने कहा था कि गुरुजी ने कहा था चाहे लंगर कर आई, और उन्होंने लंगर किया था। और लंगर करने के बाद उनको 24 लूज़ मोशन हुए थे। और जब भी वो अगले दिन आए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, 24 घंटे में तो मैंने 24 लूज मोशन हुए हैं। तो गुरुजी बहुत खुश हो गए सुन के। गुरुजी गुस्सा नहीं हुए और टेंशन में भी नहीं आए। तो उन्होंने कहा चंगी गल है। तो ये चौंके अंकल कि गुरुजी ने चंगी गल है क्यों बोला। तो उनकी क्वेश्चन वाली आंखें गुरुजी की तरफ थी। तो गुरुजी कहते हैं, तेरे रोग इस जरिए बाहर कर देते ने, जा हुन लंगर करके घर जाई। और फिर उनको लंगर करवा के घर भेजा। और उसके बाद जो उनका रोग था वो कट गया था, अब उसकी हीलिंग थी। तो संगत जी, इस रूप में भी हमारा गुरु हमारा ऑपरेशन करता है। न जाने आंत में क्या अब दिक्कत थी, हम तो नहीं समझ पाते हैं ना। हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें ब्लेस करने की ये अदा। कैसी है गुरुजी आपकी कृपा, कौन इतना प्यार कर सकता है? कोई नहीं गुरुजी, कोई नहीं। कहते हैं ना, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। हो गया है प्यार इस गुरु से मुझे, बहुत ज़्यादा वाला प्यार। इतना मेरा ख्याल, इतना हम सबका ख्याल रखते जब मैं देखती हूँ ना, तो सच में मन हमेशा कहता है कि निहाल निहाल निहाल। बहुत 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 ब्लेस्ड है हम सब संगत जी। और संगत जी, उसके बाद एक और गुरु जी ने समझाया कि एक आंटी के ना पैर में गिर गई थी, तो उनके पैर में पूरे मस्से पड़ गए थे। अब वो बहुत परेशान, बहुत परेशान। तो उन्होंने क्या किया,
तो बड़े मंदिर से आई थी और उन्होंने वो जल प्रसाद अपने पैरों में लगाना शुरू किया। जैसे जैसे लगाती जा रही थी ना, उनके पैर का वो मस्सा, जैसे चोट के बाद होता है नीला मस्सा, ठीक होता जा रहा था। 2 से 3 बार लगाने में ही उनके ना वो दर्द भी हट गए, क्योंकि वो मंत्र जाप करते हुए बड़ा मंदिर का जल प्रसाद लगा रही थी और गुरुजी से बात करती जा रही थी। जब हम गुरुजी में लीन हो जाते हैं ना, तब हमारी कोई भी मुसीबत हमें मुसीबत लगती ही नहीं है, वो एक प्रसाद लगता है। संगत जी, एक चीज़ बताऊँ, जब बच्चे होते हैं, एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो सब बच्चे में लग जाते हैं, लेकिन हमसे चूक कहाँ होती है। हम उस माँ से पूछते हैं कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई। तो कोई भी अच्छी चीज़ को प्राप्ति करने के लिए ना, एक किसी न किसी को तकलीफ़ से गुजरना ही पड़ता है। ये शाश्वत नियम है। अब हम कहते हैं कि इतनी तकलीफ़ क्यों, ये क्यों, वो क्यों? लेकिन जैसे ही सोना को भी गोल्ड को बनने के लिए भी ना, उसे भी आग में जलाना पड़ता है। तो गुरुजी हमें उसी तरह से प्योर कर रहे हैं, अपनी संगत बना रहे हैं, प्यारा बच्चा बना रहे हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य है ना। हाँ, कभी-कभी मन घबराता है, थक जाता है, लेकिन उस वक़्त गुरुजी कुछ ऐसा कुछ हमारे साथ कर देते हैं ना, कि बस फिर से उन पे प्यार आ जाता है। मेरे लिए तो वो मूवीज़ के सॉन्ग्स भी ऐसे कर देते हैं, मेरे सामने में ले आएँगे और दर्शन करवाने लगेंगे, बहुत सुंदर-सुंदर रील्स भेजने लगेंगे और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरा मन बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे, मैं जब रात में एक बार क्या हुआ ना, कि सुबह-सुबह को मैं जब उठती हूँ ना, तो मेरा लोअर एब्डोमेन, मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा बहुत पेनफुल होता है। तो गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि ये जो तेरे पेट के निचले हिस्से का दर्द है ना, उसके लिए तू चिंता मत कर। तू दवाइयाँ ले, जल प्रसाद ले, वो मैं ठीक कर रहा हूँ। ये तेरा दर्द नहीं है, ये भेजा गया है, मैं ठीक कर दूँगा। तू बिल्कुल घबराना मत। तू बस मेरा मंत्र जाप कर, नाम सिमरन कर, तेरी तकलीफ़ मैं बहुत जल्दी कम करूँगा बेटा। तो उनको कैसे पता? लोग कहेंगे ना कि ये रैंडम है। रैंडम कैसे मेरे पास आया? मेरे पास ही क्यों आया वो? क्योंकि वो भगवान है। वो जताना चाहते हैं कि देख बेटा, मैं तुझे कितना पास से बात कर रहा हूँ, तुझसे समझ रहा हूँ, तेरी हाल चाल ले रहा हूँ, तेरा ख्याल रख रहा हूँ, तेरी माँ हूँ मैं, तेरा प्यो हूँ मैं। तू निश्चिंत रह, तू बेफ़िक्र रह। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। संगत जी, कल ना एक मेरा गला ऐसा सूख गया था, ऐसा सूख गया था कि मुझे ना आवाज़ बोलने में ना मुझे पेन हो रहा था। मेरे गले में ना बिल्कुल रैशेज़ फ़ील हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। जैसे कि घूँट भी भरूँ ना, तो लगेगा कि मेरा पूरा जो थ्रोट है ना, वो सूख गया है। ये एक नई चीज़ हुई है मेरे साथ 2 दिन से। तो मैंने गुरुजी से कहा, तो गुरुजी कहते हैं, "हुन, जल प्रसाद कम पीती है, होगा ही ऐसा। चल, जल प्रसाद पीता रह, जल प्रसाद पिया कर और मंत्र जाप किया कर, वाणी सुनिया कर।" और बस यही है गुरुजी के सारे उपाय, कि जाप करो, मंत्र करो, अच्छे से रहो। और संगत जी, जब हमारे मन में कोई उलझन हो और सुलझता ना हो, जैसे कि मेरे मन में था कि बजरंगबली का जो मूर्ति है, उस पे सिंदूर का टीका लगा के मैं अपने माथे पे लगाऊं। तो मैंने मंदिर में तो किया, लेकिन फिर मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी जो पता नहीं कौन से बजरंगबली के लिए कह रहे होंगे, कभी नहीं आया था मेरे सामने में। और कल शाम को मेरे सामने में मेहंदीपुर बालाजी की आगे में एक जोत जली है और उनका वो लाइव फ़ोटो मेरे सामने में आता है और मैं समझ गई
क्योंकि उन्होंने अपने दाहिने पैर को उठाया हुआ था कि मेरा गुरु इन्हीं की आशीर्वाद के लिए कह रहा है। क्योंकि बाबा नीम करोली जी के साथ मेहंदीपुर बालाजी के भी मैंने एक बार स्वरूप देखे थे, और मैं समझ गई, मैंने उसको सेव करके रख लिया। और कहते हैं ना, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। तो सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये समझने की भी है कि अगर गुरु जी की हम साधना करते हैं ना, गुरु जी को प्यार से याद करते हैं ना, तो वो हमारे लिए ब्रह्मांड घर में ही ला देते हैं। अब संगत जी, ये आसान नहीं है, मेरे साथ कभी पहले नहीं होता था। आज सुबह से जितने दर्शन गुरु जी मुझे कराते हैं ना, वो मामूली नहीं है। हरमंदर साहब, काली घाट, दक्षिण काली, मंगला काली, मैहर देवी, और विंध्यवासिनी, बगलामुखी माँ, उज्जैन की, काल भैरव, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, इन सब के दर्शन आपके फ़ोन पे अचानक कैसे होने लगेंगे। और जिस दिन जिनसे हमारा कष्ट कटित होना होता है, उस दिन वही हमें दिखती हैं। जैसे कि आज मैंने जैसे ही सुबह में प्रणाम किया कि गुरुजी मुझे अपना प्रहलाद बना लो, मेरे सामने में जो खुलता है वो नरसिंह भगवान की गोद में प्रहलाद बैठे हैं, विराजमान हैं। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसैया ठाकुर, माथे छतर धरे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। आज गुरु जी के चरणों में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। आज बहुत सारे घर में काम है, हर तरह के। बेटी का मैच है, बेटे का एग्ज़ाम है, और इनका भी एक ड्यूटी है, हम सबके साथ है। और मुझे भी एक सत्संग में गुरु जी ने बुलाया है। अब देखती हूँ गुरु जी की क्या लीला होती है, क्या कृपा होती है। गुरु जी, मुझे बहुत मन है आपके पास आने का, मेरी आत्मा को आपके उपहार की बहुत लोड है। गुरु जी, जो आपको सही लगे आप करना। घर की सेवा से तो आप हटाते नहीं हो, लेकिन आप राह खुद बनाते हो। तो मैं दिनचर्या आपके चरणों में अर्पित समर्पित करती हूँ, और हर भूल चूक जाने अनजाने में की है उसकी माफ़ी मांगती हूँ। और आपसे आपको मांगते हुए आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी, गुरु जी, आपने कहा है मांगना छोड़, खून स्वीकार करना शुरू कर दे। बाबा, मैं मांगती कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रिया गोल्ड वाली बच्ची हूँ आपकी। मैं आपके चरणों की प्रीत तो मांगती ही रहूँगी आखिरी सांसों तक। वो आप मुझे नहीं रोक सकते हो, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी असम से बोल रही हूँ। ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग है। अभी का टाइम हुआ 4 बज गया, और आज का डेट हो गया 11 अप्रैल। मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी, मैं गुरुजी की मंत्र जप से मेरा सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यारा सा जय गुरु जी। मेरा सत्संग में विपिन अंकल शर्मा आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहूँगी, तो उनको मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक यू। जो हमारा सत्संग गुरु जी चरण तक पहुँचाती है, सारी गुरु परिवार तक पहुँचा देती है, बहुत बहुत थैंक यू। और गुरु जी को मैं पूरा परिवार की तरफ से मैं गुरु जी की चरणों में कटी कटी प्रणाम और बहुत बहुत थैंक यू। कृपा
आपका शरण में मेरा ये सत्संग समर्पित है गुरु जी। तो आप स्वीकार कर लेना मेरे प्यारे बेटा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कहता है शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरा सेवा है। तो बाबा मुझे क्षमा करना बाबा, मुझे शुक्राना करना बहुत लेट हो जाती है बाबा। उसके आपके बेटी को उसके लिए क्षमा करना बाबा और माफ़ कर देना बाबा। आपका बेटी जो भी गलतियाँ करती है, जो भी भूल चूक होती है बाबा, उसके लिए क्षमा करना, माफ़ कर देना। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कृपा कल आपका कृपा से आपका नटनी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया बाबा। बहुत अच्छा हुआ है बाबा। शुक्राना बाबा। ये तो आपका आशीर्वाद था आपका बच्चों के ऊपर। तो उसके लिए मैं आपको कटी कटी शुक्राना करती हूँ बाबा। और बाकी सब आप ही देख लेना और आप ही बच्चों को और भी ऊंचाई तक लेके जाना। उनका भविष्य आपका शरण में बहुत उज्जवल है, सुरक्षित है बाबा। तो आप ही सब देखना और सही रास्ता दिखा देना और सही ज्ञान देना बाबा। बहुत अच्छा हुआ है बच्चों का रिजल्ट। बाबा ने बोला है मिठाई मंगाना शुरू कर दे इससे पहले। तो सच में बाबा बहुत अच्छा हुआ है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मिठाई हमने मिठाई सबको खिलाया है, उसके लिए भी शुक्राना है। तो बाबा ही करती है सब, मेरे बाबा का ऊपर सब कुछ है, बाबा ही करवाती है। इसके लिए शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। आपने मेरे को जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाला है उसका शुक्राना, जो देख के भी ले लिया उसका शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना बाबा। ये ज़िंदगी दिया है उसका शुक्राना। ये ज़िंदगी में ये जो हमारा सांसें चल रही है गुरुजी, उसका शुक्राना। शुक्राना। मैं पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना, मेरे पति के तरफ से शुक्राना, धनवती की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। शुक्राना 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 परिवार की तरफ से आपका शरण में मेरा है शुक्राना। आप स्वीकार कर लेना बाबा। बाबा आपका कृपा से हमारा बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो रहा है बाबा। मेरे बच्चों पर कोई आस नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे बाबा उनको स्वयं रक्षा कर रहा है। उनकी बुद्धि उज्जवल भविष्य की तरह बढ़ रहा है। शुक्राना बाबा। मेरे घर में गुरु की कृपा से लक्ष्मी जी का वास हो रहा है, उसका शुक्राना बाबा। मेरे शरीर में हर बीमारी गुरु जी की कृपा से ठीक हो रही है। मेरे शरीर सर निरोगी हो रहा है। अभी मैं उज्जवल महसूस कर रहा हूँ। गुरुपा का कृपा से मेरी जो मारी करम है वो गुरुपा ने काट के मेरे को क्षमा करके मेरे को आगे लेके जा रहा है हाथ पकड़ के। उसका शुक्राना मेरे गुरु जी। और मेरा भविष्य गुरु जी की चरण स्पर्श से बहुत उज्जवल हो रहा है। हमारा हर पाप गुरु जी दूर कर रहा है और हर पापों से मुक्त होकर मैं एक पवित्र आत्मा बन रही हूँ। मेरे घर का नकारात्मकता गुरुपा का कृपा से दूर हो रहा है। मेरे घर में अभी प्रेम और विश्वास बढ़ रहा है। मेरी
जीवन में हर कोना गुरु जी की कृपा से भर रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद से मेरा किस्मत पहले से बदल गया है और मैं एक पवित्र आत्मा बन रहा हूँ। गुरु जी आपका कृपा और पर हमारा परिवार पर बनाए रहे। गुरु जी हमारा जीवन आपका कृपा से भर जाए और हम आपका शरण में जुड़ जाए। गुरु जी कृपा ये तो सब आप ही का कृपा है मेरे गुरु पिता। कृपा हे मेरे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधार के देना गुरु जी। और मैं अगर गलत रास्ता में जा रही हूँ तो मुझे सही मार्गदर्शन दिखा देना गुरु जी। अगर मैं हार मानने लगूँ तो मुझे आप ही मदद करना मेरी कृपा। मेरे जीवन में हर दुख कष्ट दूर करने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता। और गुरुपा मेरा मन सदा शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। कृपा आपकी कृपा से मैं सदा पहले से निडर बन रहा हूँ मैं, क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ है। गुरुपा स्वयं हम लोगों को रक्षा कर रही है और गुरुपा सदा हमारा साथ दे रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ गुरुपा का कृपा से। और गुरुपा का कृपा से हम लोग बेहतर से बेहतरीन हो रहा हूँ। ये सदा मेरा प्रभु का कृपा है बाबा। इसी तरह आप सदा हमारा साथ देना और हर ब्लैक मैजिक, तंत्रीकरण, वशीकरण, तंत्र विद्या से मेरा परिवार को रक्षा करने के लिए भी शुक्राना बाबा। जो भी ब्लैक मैजिक मारण क्रिया सब मेरी कृपा का कृपा से भस्म हो रहा है, उसके लिए शुक्राना बाबा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मैं तो आपको हर दिन का शुक्राना करती बाबा, हर सांस का शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 कृपा। मैं आप पर पूर्ण विश्वास है कृपा। आपको भी मेरा परिवार को मेरे को कभी नहीं सड़ेगा बाबा। हमारा हर गलतियाँ और माफ़ करके और सुधर के भी देगा बाबा। मैं आपको पूर्ण विश्वास है बाबा। इसी तरह सारी संगत को, परिवार को आप जिसके ज़िंदगी में खुशी है उनको और भी खुशी देना, और जिसके ज़िंदगी में कष्ट है उनका कष्ट दूर कर देना और उनको भी ढेर सारा खुशी देना, उनका जीवन भी सुखमय बना देना बाबा। सारी संगत को आप रक्षा करना, सबका कल्याण करना मेरी कृपा। मेरा सत्संग में आज यही पर विराम करती हूँ गुरु जी। और मेरे को बोलने में कुछ बोले तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। आई लव यू बाबा। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन दरबार में आज उनकी बेटी गुरु ग्रंथ साहब के पाठ की सेवा करने लगी है। गुरु जी इसको पढ़ने में करने में जो भी भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जिन करी कारण धारिया सोई सार करे। गुर के सबद पछाणिए जा आपे नदर करे। से जन सबदे सोहणे तितु सच्चे दरबार। गुरमुखी सच्चे सबद रते आई मिले करतार। गुरमति सचु सलाहना जिसदा अंत न पारावार। घट घटी आपे हुक्म वसे हुक्मे करे विचार। गुरु सबद सलाहिए हऊँ में विचहु खोई। साधन नावे बाहरी अवगणवंती धोई। सच्चु सलाही सची लगा सच्चे नाई त्रिपत होई। गुण विचारी गुण संग्रहा अवगुण कढ़ा धोई। आपे मेल मिलाए दा फिर पे वे छोड़ा ना होई। नानक गुर सालाह आपना जिद पाए प्रभु सोई। श्री राग महला तीजा। सुनी सुनी काम गहेलिए किया चलई बाल उड़ाई। आपना पीर न पछाणही किया मुदे सही जाई। जिनि सख कंत पछाड़िया हौ तिन के लागो पाए। तिन्ही जैसी थी रहा सत्संगत मेल मिलाई। मुंधे कूड़ मुठी कुड़ियार फिर प्रभु साचा सोहना पाइये। गुरु वचार रहाऊ मनमुख कंतु न पछाणी तिनको रेण विहाई। गर्भ अटिया तिसना जलई दुख पावई दुखे दूजे भाई। सबद रतिया सोहागणी तिस बिचौ में जाई। सदा पिर रावई आपना तिना सुखे सुख विहाई। ज्ञान बिहीणी पिर मितुआ पिरम न पाया जाए। अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे भूख न जाई। आवह मिलहु सहेलियो मैं पिर देहु मिलाई। पूरे भाग सतगुरु मिले पिरु पाया सची समाई। से सहिया सोहागणी जिनको नदर करे। खसम पछाणी आपना तन मन आगे दे। घर वरु पाया आपना हमें दूर करे। नानक शोभवंता वंतिया सोहागणा अनगिन भगत करे। श्री राग महला तीजा। इकी पिरु बावही आपना हउ के दर पूछौ जाई। सतगुरु सेवई भाव करी मैं पिर देहु मिलाई। सब उपाय आपे वेखे किस नेड़े किस दूर। जिन पिरु संगे जाड़ियाँ पिरु रावे सदा दूर। मुंधे तू चल गुरु के भाई अन दिन रावही पीरु आपना सच्चे सची समाई रहाऊ। सबद रतिया सोहागणी सच्चे सबद सिगार। हरिवर पायन घरी आपने गुर के हेत पियार। सेज सुहाव हरि रंगे रवे भगति भरे भंडार। सो प्रभु प्रीतम मन वसे जे सबसे देय आधार। पिरु सलाहन आपना तिनके हौ सद बलिहार जाओ। मन तन अरप सिरु देई तिनके लागा पाई। जिन इकु पछाणिया दूजा भाव चुकाई। गुरमुख नाम पछाणिए नानक सच समाई। श्री राग महला तीजा। हर जी सच्चा सच तू सब किछु तेरे चीरे। लख 84 तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे। हर जीव बखसे बखस लय सुख सदा शरीरे। गुर प्रसाद सेव करी सच गहिर गंभीरे।
मन मेरे नाम रते सुख होई, गुरमत नाम सलाइए, दूजा अवर न कोई। रहाऊ धर्म राई नो हुक्म है, बही सच्चा धर्म विचार, दूजे भाई दुसट आत्मा हो तेरी सरकार। अधि आत्मे हरि गुण तासु, मन जपहि एक मुरार, तिनकी सेवा धर्म राई, करे धनु सवारण हार। मन के विकार मन ही तजे, मन चूके महु अभिमान, आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुकत न पाइए, मन मुख फिरे दीवान, सबद न चीने कथनी, बदनी करे बिखिया मह समान। सब किछ आप आप है, दूजा अवर न कोई, जीव बोलाए त्यों बोलिए, जा आप ही बुलाए सोई। गुरमुख वाणी ब्रह्म है, सबद मिलावा होई, नानक नाम समाल तू, जुस सेविए सुख होई। श्री राग महला तीजा। जगहों में मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाई, मलहों में धोती की वे, न उतरे जे सौ तीरथ नाई। बहुविधि कर्म कमाव दे, दूणी मल लागी आई, पड़िए मैल न उतरे, पीछियो ज्ञानिया जाई। मन मेरे गुर शरण आवे, ता निर्मल होई, मन मुख हरि हरि करि थके, मैल सके ना धोई। राऊ मन मैले भगत न होवई, नाम न पाया जाए, मन मुख मैले मैले मुए, जासन पति गवाई। गुर प्रसाद मन वसै, मल हਉ में जाई समाई, जियो अंधेरे दीपक बालिए, त्यो गुर ज्ञान अज्ञान तजाई। हम किया हम करहगे, हम मूरख गवार, करने वाला विसरिया, दूजे भाई प्यार। माया जेवड दुख नहीं, सभी भवि थके संसार, गुरमति सुख पाए सचु नाम उधार। जिसनो मेले सो मिलै, हउ तिस बलिहारे जाओ, ऐ मन भगत रतिया, सचवाणी निज थाऊ। मनि रते जिह्वा रति हरि, गुण सच्चे गाओ, नानक नाम न विसरे, सच्चे माह समाओ। श्री राग महला चौथा घरु पहला। मैं मन तन विरहु अति, अगला क्यों प्रीतम मिले घर आई। जा देखा प्रभु आपना, प्रभु देखे दुख जाई। जाई पूछा तिन सजना, प्रभु कित विध मिले मिलाई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई, हम मूरख मुगध शरणागत, कर कृपा मेल हरि सोई। रहाऊ सतगुरु दाता हरि नाम का, प्रभु आप मिलावे सोई। सतगुरु हर प्रभु बूजिया, गुरु जेवड़ अवर न कोई। हर गुर शरणाई ढई पवा, करि दैया मेले प्रभु सोई। मन हिठ किने न पाइया, करि उपाव थके सब कोई। सहस सियाणप करि रहे, मनि कोरे रघु न होई। कूड़ी कपट कीने न पाया, जो बीजे खावे सोई। सबना तेरी आस प्रभु, सब जिए तेरे तू रास। प्रभु तुधौ खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो साबास। बिख भउ जल डूब दे, कढ़ि लै जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मनु तृप्तिये, बिन नामे धृगु जीवास। कोई गुरमुख सजन जे, मिले मैं दसे प्रभु गुणतास। हउ तिस विटहु चौखनिये, मैं नाम करे परगास। मेरे प्रीतम हो जिया, नाम धियाई। बिनु नामे जीवन न थिए, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाई। रहाऊ नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास। सतगुरु सेवे लगिया, कड़ी रतन देवे परगास। धन वड भागिया, जो आई मिले गुर पास। जिना सतगुरु पुरख न भेटिया, से भागहीन वसिकाल।
होई फिर जोनी भवाये ही विच विसटा कर विकराल। ओना पास द्वास ना भेटिए जिन अंतर क्रोध चंडाल। सतगुरु पूरख अमृत सरवड़ भागी नाम आई। उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाई। जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की लिवलाई। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माई। गुरमुख सजन गुणकारिया मिली सजन हरि गुण गाई। हरे हीरू मिली बेदिया रंगी चलुले लाई। मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपति मनी होई। अंतर प्यास हरि नाम की गुरु तुस विलावे सोई। रहाऊ मन रंगहु गवड़ भागियो गुरु तूठा करे पसाऊ। गुरु नाम दृढ़ाए रंग सियो हो सतगुरु के बल जाओ। बिन सतगुरु हरि नाम न लभई लब लख कोटि कर्म कमाओ। बिनु भागा सतगुरु न मिले घर बैठिया निकट नित पास। अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूरी प्रयास। बिन सतगुरु भेटे कंचन न तिये मनमुख लोह बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुरु बोहत हरि नाव है कितु विध चढ़िया जाई। सतगुरु कै भाणे जो चले विच बोहिथा बैठा आई। धन धन वड़ भागी नानका जिना सतगुरु लय मिलाई। श्री राग महला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हव पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभु दसे तिन जाओ। जिन मेरा प्यारा राविया तिन पीछे लाग फिराओ। कर मिनत करी जोदड़ी मैं प्रभु मिलने नाका चाऊ। मेरे भाई जना कोई मोकौर हरि प्रभु मेल मिलाई। हव सतगुर विटहु वारिया जिन हरि प्रभु दिया दिखाई। रहाऊ होय निमाणी ढही पवा पूरे सतगुरु पास। निमाणिया गुरु मान है गर सतगुरु करे साबास। हव गुरु सालाही नार जहो मैं मेले हरि प्रभु पास। सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोई। विनु भागा दर्शन न थिए भागहीन बहिरोई। जो हरि प्रभु भाणा सो थिया धूरी लिखिया न मेटे कोई। आपे सतगुरु आप हरि आपे मेल मिलाए। आप दया कर मेल से कर सतगुरु पीछे पाए। सब जग जीवन जगी आपी है नानक जलही समाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याई। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से होई सहाई। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरियाई। श्री हरि किशन त्याइये जिस डिठे सब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरिये घर नव निधि आई थाई सब थाई होई सहाई। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद साहिब जी सब थाई होई सहाई। 10वां पातशाह दी जोत श्री गुरु गोबिंद साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन नाम जपिया वन के छकिया देख चलाई देख पाही। देख के अडिट किता तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म ही सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपड़ियां लवाइयां चढ़खरियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसा सुआसा नाल निभाई तिन्ना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। पंजा तख्त सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु। पित में सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सदका सरब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख देख फतह विरत की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाई। खालसा जी के बोल बोले बोलो जी श्री वाहिगुरु। सिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਿਮਰਸਰ ਜੀ ਦੇ स्नान ਚੌਕਿਆਂ ਚੰਡੇ ਬੁਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕੈ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ श्री वाहिगुरु। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਰਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆ ਕੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆ ਦਿਓਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਣ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਨੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਨੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। हे गुरु जी, आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं अपने सारे दुख और समस्याएं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। प्रभु आप मेरे सभी अपराध और अवगुण क्षमा करें और मेरे मन को अपनी कृपा से निर्मल और पवित्र करें। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पर आप मेरा ध्यान मेरा मन अपने में स्थिर कर मुझे अपनी भक्ति की राह पर लगाएं, ताकि मैं मुक्त होकर ईश्वरमय जीवन की इस दुनिया में आपकी महिमा और उदारता का प्रकाश फैला सकूं। मुझे अपना सेवक स्वीकार करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मुझसे कोई गलती ना हो, इसके लिए आप मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ रहें। आप मेरे हृदय में निवास कर मेरा मार्गदर्शन करें और हमेशा अपने चरणों में बिठा कर रखें। गुरु जी, यह अरदास, यह प्रार्थना मैं अपने समस्त परिवार की तरफ से कर रही हूँ। पति, बच्चों, सबको सद्बुद्धि दें, सबको अपने चरणों में अपनी भक्ति का दान दें और सबका जीवन सुखमय करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, सरबत दा भला हो, सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज डेट है 10 अप्रैल, तो दिन शुक्रवार। अभी टाइम हुआ सुबह का 6:48। तो ये शुक्राना सत्संग मैं भेजूंगी विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। तो शुक्राना मैं पूरी टीम का करना चाहती हूँ। गुरपा, विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी के ऊपर भी खूब कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। संगत जी, गुरपा जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना, उसकी तो जिंदगी ही बदल जाती है। तो शुक्राना शुक्राना गुरपा, इस बेटी का हाथ पकड़ने का, इस बेटी के सर के ऊपर हाथ रखने का शुक्राना मेरे पापा का। संगत जी, एक तो इस सोमवार नहीं, पिछले सोमवार की बात है, मैं मंदिर गई जल चढ़ाने। तो सच में संगत जी, गुरु जी की कृपा, कौन जाने इतनी कृपा करते हैं ना। मैं जल चढ़ाने गई, उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने बोला आज मैंने जाना ही है जल चढ़ाने। मैं चली गई। तो मैं जल चढ़ा रही हूँ शिवलिंग के ऊपर। जब मैं जल चढ़ा रही हूँ तो देखती हूँ शिवलिंग के ऊपर शिवजी भगवान पूरे साक्षात दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं सच में गुरपा, मैं दिन भर शुक्राना करूँगी ना, वो भी बहुत कम पड़ेगा। गुरपा ने मुझे हर जगह मुझे दर्शन दिए। तो फिर मैं जैसे ही वापस आती हूँ, मेरे साथ साथ बटरफ्लाई रोज़ मेरे घर पे वाइट कलर की, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई रोज़ आती है। तो परसों की बात है, परसों छोटी वाली बेटी बहुत बीमार हो गई। पहले तो रात को 3 बजे उसको घबराहट हुई, बहुत ज़्यादा घबराहट हुई गुरपा, बहुत ज़्यादा। संगत जी, उस टाइम भी मैंने कुछ नहीं किया, उसको गुरु जी का चंदन टिक्का लिया, जल प्रसाद में मिलाया, वही उसको लगाती गई, तो जाप करती गई। तो आधे घंटे के बाद बेटी को आराम लग गया। अगले दिन सुबह फिर उसको कोई
11 बजे थे, फिर से बोलती मम्मा मुझे घबराहट होने लगी है, बहुत ज़्यादा घबराहट। तो फिर संगत जी फिर भी मैंने वही किया, चंदन टिक्का लिया गुरपा का, तो जल प्रसाद में मिलाया, वही लगाती गई। गुरपा हो क्या रहा है इस बेटी के साथ। फिर उस बेटी ने पूजा रूम में बैठी, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, तो धीरे धीरे उसको आराम लग गया। हाँ, फिर मैं संगत जी उसको बेटी को डॉक्टर के पास लेके भी गई, डॉक्टर को भी चेक करवाया, तो वो भी बोलते ऐसे ही है कुछ, मतलब कोई ये टेंशन लेती है। मैं बोला ये टेंशन, बोलती मैं किस बात की टेंशन लूँगी, मैं नहीं लेती हूँ। तो संगत जी हमें पता था उसके ऊपर किसी ब्लैक मैजिक की वजह से ही हो रहा था। तो देखो संगत जी, गुरुवार को उसकी चाची का फ़ोन आया था। उस दिन से लेके हमारे घर में कभी लड़ाई हो रही है, झगड़ा, कुछ तो कुछ हो रहा है। बड़ी वाली बेटी को गुस्सा आ रहा है, तो पता नहीं वो क्या करती है, कहाँ जाती है। यही है कि मुझे पता वो किसी मौलवी के पास जाती है, वहाँ से करवाती है। तो मतलब इतना खलर पड़ेगा। फिर मेरे गुरबा का मेरे को मैसेज आया कि बेटी जिस औरत ने किया था तो मैंने पलट वार कर दी है, सीधा उसके ऊपर गया भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। संगत जी आप बेटी ठीक है, और गुरपा ने ठीक की है। तो ये ब्लैक मैन जी वाले सच में बहुत गंदे लोग हैं, ये करते ही हैं। और कोई दूसरा करे ना अफसोस भी नहीं लगता, कोई अपना ही उठकर लग जाता है जब जीना हराम कर दिया इसने। जबकि क्या ही बताऊं संगत जी इसके लिए, इसने तो मेरे गुरुपा आए हैं, तो को मेरा भी जीने का अच्छा हुआ है। मैं तो मेरा जीना ही हराम कर दिया था इस औरत ने, और 2-3 औरतें और हैं, इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया था। अभी गुरपा है तो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। तो और सच में मेरे घर पे जब के गुरपा आया ना, तो ब्लैक मैजिक वाला कुछ रहा भी नहीं है। करती हैं, थोड़ा टाइम इनका चलता है, पर उतना नहीं, मतलब गुरपा ठीक कर देते हैं। और गुरपा ने ये भी बोला है कि अब मैं इसके ऊपर उल्टा कर दिया है, जब तेरे घर में बेचती है ना, मैंने इसके घर में वापस बेचा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। संगत जी मैं यही सारी संगत को बोलना चाहती हूँ कि गुरपा के होते हुए ये लोग हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ब्लैक मैन जी वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, गुरपा है ना, इन लोगों से नहीं डरना। इनको तो गुरपा देख रहे हैं और इनको सज़ा भी दे रहे हैं, साथ साथ में सज़ा मिल रही है। पर ये लोग थोड़े क्या होते हैं ना, बेशर्म होते हैं, इनको थोड़ी शर्म नहीं होती है, बाकी सज़ा इनको मिल रही है। तो संगत जी इन लोगों से डरो मत, गुरपा सबको देख रहे हैं, तो गुरपा का ही बस मंत्र जाप करो और कुछ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। संगत जी गुरपा ने तो मुझे बहुत मतलब इन चीज़ों से निकाला मेरे को बाहर, नहीं तो मैं जैसे बेटी को मैं ऐसे तुरंत लेके कहीं भाग जाती, कहीं फांडे जांडा कहाँ झाड़वाना मैंने इसको, वहाँ चले, मैं कभी नहीं जाती हूँ। अब मैं गुरपा के ऊपर छोड़ दिया है, तो सच में गुरपा ठीक कर देते हैं। तो गुरपा, अब इस बेटी का पेपर है, अब आप ही ध्यान रखना इस बेटी को। आपका वो लॉकेट भी उसने गले में डाला है, स्वरूप बेड के ऊपर स्वरूप लगाई है। वो ऐसे लगता है कि मैं गुरपा के साथ ही रहती हूँ, साथ साथ मेरे रहते हैं गुरपा, वो उसको ऐसे ही लगता है। तो वो भी अभी नहीं डरती इन चीज़ों से, बहुत कुछ देखा उस बेटी ने इन चीज़ों से, अब वो नहीं डरती। जबकि गुरपा है वो भी नहीं डरती है। तो गुरपा इस बेटी के अंग संग ही रहना, क्योंकि बेटी का पेपर है, तो
कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए गुरु पापा, अंग संग रहना, और इन ब्लैक मैजिक वाले लोगों को इस घर से दूर ही कर देना गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अपने बेटी को ठीक कर दिया, शुक्राना शुक्राना। मेरी पेट दर्द थी, जलन थी, मेरी भी ठीक हुई है, शुक्राना गुरुपा। गुरु पापा आपकी दो दोतरियाँ एक दोतरा, इन बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। तो बेटा आपने अमेरिका भेजा हुआ है, उस बेटे के अंग संग रहना गुरुपा। वो लाइसेंस बनवा रहा है, उसका बन जाना चाहिए गुरु पापा। आप ही बनवा रहे हो उसका, आप ही। वो बोलता मैं गाड़ी लूँगा, मुझे पता है, मैं गुरुपा आपको गाड़ी लेके दे देंगे। गुरुपा घर पे भी गाड़ी लेके दे रहे हैं और बेटे को भी लेके दे रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा। बस बच्चों के अंग संग रहें, जहाँ बच्चा काम कर रहा है गुरुपा वहीं मन लगा के एक ही जगह पे काम करे और उसका मालिक के बच्चे से खूब प्यार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे पति अंकल की तबीयत भी ठीक रहनी चाहिए, उनके भी अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बड़ी वाली बेटी को भी 1-2 दिन बहुत गुस्सा आया था, आपने उसको भी ठीक कर दिया। शुक्राना 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 गुरुपा, बड़ी वाली बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, छोटी वाली बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपा, पति अंकल की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, जिस सत्संग में यही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जयकाराय शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय माता की, जय गुरु जी।